गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल के संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 11th, ठीक है ना। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों को जान जाएंगे जिससे आने वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो। और इस चीज़ को जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिजिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइंस रटा नहीं जाता है बाबू। सबसे पहली बात कि साइंस को रटने के लिए नहीं बनाया गया, साइंस को समझने के लिए बनाया गया। और जब तक आप समझोगे नहीं, आने वाले जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो साइंस पढ़ेंगे, इसमें जो हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे तो फिजिक्स को हम लोग समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। पढ़ने के साथ साथ उसको सीखेंगे भी कि कैसे क्या करना है इसमें। जैसे आप साइंस लेते हो तो आपके दिमाग में आता है ना कि साइंस के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। आप बोलोगे हमको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है और बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। समझ में आ रही है बात। थोड़ा सा एक बेसिक अनुभव होना चाहिए कि हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी में कुछ भी पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ का एक सिस्टम बनाया गया है कि फिजिक्स में हमको ये चीज़ें पढ़नी है, बायोलॉजी में हमको ये चीज़ें पढ़नी है, केमिस्ट्री में हमको ये चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हम केमिस्ट्री की चीज़ों को बायोलॉजी में, बायोलॉजी की चीज़ों को केमिस्ट्री में, खिचड़ी बन जाएगा उससे, ठीक है ना। खिचड़ी बनाकर तो पढ़ना नहीं है, और आप उसको जब तक समझिएगा नहीं तो आपके दिमाग में खिचड़ी रहेगा कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा तो होता नहीं। तो पहले समझ जाइए कि साइंस में क्या होता है। जैसे आप साइंस है तो साइंस जो होता है एक हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है, जैसे इंसान के बॉडी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे समझिए, साइंस को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर एक इंसान का अगर हम यहाँ पे पिक्चर बना दें, इस पर हंसना नहीं है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये आँख है, ठीक है। अगर हम इसका पिक्चर बना देते हैं और बोले जाए कि इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, इसके बारे में आपको स्टडी करना है कि इसके अंदर क्या क्या है, एक इंसान के शरीर में क्या क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लेना हो तो कौन सब्जेक्ट पढ़िएगा, सोच के बताइए। आप बोलिएगा बायोलॉजी पढ़ेंगे, सही बात है, बायोलॉजी से ही मिलेगा, क्लियर है। अगर यही इंसान बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ेगा तो क्या करेगा, हमेशा बीमार रहेगा, कोशिश करेगा कि हम अपनी बीमारी को दूर करें। उसके लिए क्या करेगा, दवा खाएगा। और दवा बाबू किसी न किसी केमिकल से बनता है, और केमिकल का नॉलेज कहाँ से मिलेगा, नॉलेज रहेगा तब ना दवा बनाइएगा। और नॉलेज का मतलब हो गया केमिस्ट्री। देख रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी एक इंसान से जुड़ा हुआ, उसी तरह फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स दोनों से हट के है। आप बोलिएगा तब फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स का रिलेशन ना केमिस्ट्री से है ना बायो से। बात समझ में। जैसे आप बोल रहे हो, आपके सामने कोई आदमी बैठा हुआ, वो आपकी बातों को सुन रहा है, मतलब साउंड वेव है, ये फिजिक्स। बात समझ रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, वो फिजिक्स। आप बैठे हो, वहाँ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फिजिक्स। हमने यहाँ पे लिखा मार्कर से, यहाँ पे लिखा जा रहा है फ्रिक्शन की बदौलत, ये फिजिक्स। चलना, बैठना, घूमना फिरना, ठीक है ना, ये सब फिजिक्स है। मोबाइल चलाना, टेलीविजन चलाना, ये सब क्या है, फिजिक्स। सेटेलाइट के माध्यम से चलता है। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि फिजिक्स क्या है। आपसे अगर कोई पूछे कि फिजिक्स क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा, बोलिएगा ना कि फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं और नेचर में जो घटना होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बात में समझ में आ रही है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि नेचर इतना छोटा भी तो नहीं है कि सारे नेचर में क्या क्या हो रहे हैं सबको हम फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसको भी एक सिस्टम बना दिया गया, उसको एक रास्ता बना दिया गया। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम पड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर्म भरा सबका जॉब लग जाएगा, नहीं, उसका एक सिस्टम बनाया गया कि ये लड़का पास करेगा, इतना नंबर लाएगा तो उसको सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। उसी तरह हम लोग साइंस में नेचर के बारे में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उसके अंदर सारे चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ाई कर सकते। उसका भी एक रास्ता बना दिया गया कि क्या हम कौन से नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, बात समझना ध्यान से, कि हम लोग उसी नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, जिसको महसूस कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर। बात समझ में, चाहे ये ऐसे बोले जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको माप सकते हो, जिसको मापा जाए या तौला जाए, उसी फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या साइंस भूत प्रेत को मानता है? आप बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। क्या किसी के अंदर के फीलिंग को बता सकते हो? आप बोलिएगा नहीं। कैसे बताएंगे? जैसे आप मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं, आपका दोस्त आज बहुत खुश है, आपने पूछा अपने दोस्त से क्या बात है भाई, आज बहुत खुश लग रहा है। क्या उसकी खुशी का अंदाज़ा बता सकते हैं? क्या बोल सकते हैं कि आज मेरा भाई बहुत खुश है, 10 किलो खुश है? क्या ऐसा बोलेंगे? क्या उसकी खुशी को माप सकते हैं? नहीं ना। तो ये सारे फीलिंग चीज़ों को हम लोग फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ते।
बस फील लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन फीलिंग को नहीं पढ़ते। आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है आप नहीं बता सकते, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ आइडिया आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपसे बोला जाए फिजिक्स क्या है तो क्या जवाब दोगे? बोलना फिजिक्स साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में होने वाले घटना के बारे में, फिनोमिना के बारे में। क्लियर है? चलिए इस चीज़ों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहला मेरा डिफिनेशन होगा किसका? फिजिक्स का। लिखिए, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या डील करने वाले हैं? डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। नेचर का मतलब हो गया प्रकृति। एंड नेचुरल फिनोमिना। अब बोलिएगा फिनोमिना एक नया टर्म है, तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा धैर्य रखिए, सारा चीज़ें समझ में आ जाएगी, सब क्लियर हो जाता है। फिनोमिना का मतलब होता है घटना। मैट्रिक अगर आप बिहार बोर्ड से किए हैं या कोई और बोर्ड से किए हैं जो हिंदी मीडियम में है तो उसमें आपको दिक्कत हो रहा होगा इंग्लिश में, लेकिन धीरे धीरे हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। जैसे ब्रांच का मतलब आप जानते हैं, शाखा बोलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं, किसके बारे में बातचीत करते हैं? स्टडी ऑफ नेचर, नेचर के बारे में पढ़ाई करनी है। नेचर मतलब प्रकृति के बारे में। एंड नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचर में होने वाले घटना के बारे में पढ़ाई करनी है। क्लियर है? इसको नोट कीजिए पहले। चलिए हो गया, मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया फिजिक्स के अंदर नेचर के बारे में पढ़ाई करनी है, लेकिन हम आपको बताए थे कि सारे नेचर को हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका एक दायरा होता है कि हम किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे। और उस लिमिटेशन को, उस दायरा को पार करने के लिए, जैसे हम लोग जॉब करने के लिए हमको एग्जाम पास करनी होती है, उसी तरह फिजिक्स में सारे नेचर को नहीं पढ़ सकते हैं। उन चीज़ों को पढ़ने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बिल्कुल आसान है, जिसको माप सकते हैं या जिसको अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। हम जिसको देख ही नहीं सकते उसको फिजिक्स के अंदर क्यों पढ़ेंगे? बताइए, क्या हम भूत प्रेत को देख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, तो क्यों पढ़ेंगे उसको फिजिक्स के अंदर? हम उसको इमेजिन करके नहीं ना पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हम अपनी आंखों से जिसको देखेंगे उसी को हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो सबसे पहला एक टर्म डिफाइन किया गया जिसका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बोलिएगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो देखिए बाबू, फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको मापा जा सके, ठीक है। चाहे और तरीके हैं बोलने का, ये तो 9th 10th क्लास में बोलते थे। सर आपको 9th क्लास अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। चाहे ऐसे समझिए कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही? सिंपल भाषा में लिखेंगे, सच क्वांटिटी, सच क्वांटिटी वैसी राशि विच कैन बी मेजर्ड, वैसी राशि जिसको मापा जा सके। मेजर का मतलब होता है मापना। बात समझ में आ रही? अब बताइए फिजिक्स के अंदर क्या क्या माप सकते हो? एग्जाम्पल में, क्या तुम अपना वेट माप सकते हो? कितने केजी के हो? क्या इसका वेट मापा जा सकता है? क्या इस बोर्ड का वेट मापा जा सकता है? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल मापा जा सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मास। बात समझ में आ रही? तो हम लोग मास के अंदर फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। मास को हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? क्या हम टाइम बता सकते हैं? घड़ी देखकर बताएंगे कितना समय हो रहा है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम इसको भी हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। क्या हम डिस्टेंस को बता सकते हैं कि आपके घर से आपके कोचिंग की दूरी कितनी है या आपके स्कूल की दूरी कितनी है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, ठीक है ना। या जो भी दूरी हो उसको हम बता सकते हैं। तो मतलब डिस्टेंस को हम लोग पढ़ाई करेंगे। इस तरह आगे जब आइएगा एक टर्म आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब आप बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो अभी जानना भी नहीं है, ठीक है ना। साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी का टर्म डिफाइंड किया और बोला चलो भाई जो मापा जा सकता है फिजिक्स के अंदर आओ, जो नहीं मापा जा सकता है बाहर जाओ। ये सारा बेचारा इसमें सेलेक्ट हुआ। उसी तरह हम लोग फोर्स को बता सकते हैं कि आप किसी बॉडी पे कितने फोर्स लगाते हो, अंदाज़ा बता सकते हो, इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करनी। उसी तरह हम प्रेशर को बता सकते हैं कि नहीं?
तो इस सारे चीज़ों को हम लोग किसके अंदर पढ़ाई करनी है, फिजिक्स के अंदर पढ़ाई करनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर, ठीक ना, ये सारे चीज़ें जो भी होती है फिजिक्स, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। बस आप उतना एक अंदाज़ा लग गया है ना कि जिसको मेजर किया जा सकता है उसी को फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो मेरा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, यूनिट एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर बनाया गया है इसमें हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, और आपको ये जो चैप्टर आप पढ़िएगा यूनिट और मेजरमेंट, सारे चीज़ें तो आप अभी सीख नहीं पाओगे क्योंकि जस्ट अभी हमने फिजिक्स में एंट्री लिया है, तो कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग सीख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में अंदर पढ़ते जाइएगा तो आपको और यूनिट मेजरमेंट के बारे में जानकारियाँ मिलती जाएगी, क्योंकि सबसे आधार बेस यही है कि यूनिट मेजरमेंट, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, इसका नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसका एक और नाम होता है, आप बोलते हैं लोग यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट का मतलब होता है इकाई, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। इसमें हम चीज़ों को मापने, नाम रखने का तरीका सीखते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको एक नाम से बुलाते हैं कि नहीं, उसका एक नाम रखा जाता है। उस तरह जैसे हमने फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका भी एक नाम होना चाहिए कि किसको क्या बोलना है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप कुछ बोल दीजिए और आपका सामने वाला किसी को कुछ बोल दे, क्या आपका बात उसका बात समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसमें हम लोग नाम रखने के लिए सीखते हैं। आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप समझ के पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप उसमें नाम रखना हम सीखते हैं। यूनिट का मतलब होता है नामाकरण। जैसे आपने बताया कि फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ाई करनी है, तो हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है। अब किसी को मेजर कीजिएगा, किसी को मापिएगा तो उसका एक नाम रखिएगा ना कि हम क्या बोलेंगे। जैसे आप बोला जाए कि आपके घर से आपके कॉलेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बोलिएगा 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर। तो 2 या 4 के साथ आपने क्या जोड़ा? किलोमीटर। तो एक स्टैंडर्ड नाम हुआ कि हम लोग डिस्टेंस को किलोमीटर से बोलते हैं, या 4 मीटर या 10 मीटर, होता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आपसे पूछा जाए आपके घर से कोचिंग की दूरी कितना है, तो आपने बोला 4 किलोमीटर। किसी और से पूछा जा रहा है, उसने बोला कि 4 kg। किसी और से पूछा जा रहा है, वो बोला 4 सेंटीमीटर। किसी और से पूछा जा रहा है, वो बोला 4 लीटर। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। हर एक चीज़ का एक नाम होता है। जैसे इसको हमने बोलते हैं पेन या मार्कर। किसी से बोलिएगा, अगर आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, किसी से बोलिए जाओ पेन लेकर आओ या जाओ मार्कर लेकर आओ, तुरंत लेकर आ जाएगा, क्योंकि वो भी जानता है इसको मार्कर बोलते हैं, ठीक है ना। अब वो जानता होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ और नाम से जानता हो, क्या समझ पाएगा? जाएगा, घूम कर आ जाएगा, बोलेगा सर नहीं मिल रहा है। हर एक चीज़ का एक नाम होता है। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट। यूनिट बहुत आसान है। यूनिट का डिफिनेशन का मतलब ये होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं, मेजर करने के बाद उसका एक स्टैंडर्ड नाम रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? यूनिट बोलते हैं। चलिए लिखते हैं डिफिनेशन। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, ठीक है ना, इज नोन एज यूनिट। बात समझ में आ रही? स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, ठीक। किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू को मेजरमेंट करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और उसी के आधार पे बहुत सारे यूनिट का कंपेयर किया जा सकता है। जैसे हमने अपना वेट मेजर किया, हम बोलेंगे 50 kg या 60 kg, जितने भी है 60 kg है। आपको बोला जाए अपना वेट मेजर बोले सर हम तो 70 सेंटीमीटर का है। क्या ये वेट बता रहा है? आप देखकर हंसिएगा कि क्या बोल रहा है, 70 सेंटीमीटर इसका वेट है। ये सब कुछ अजीब लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को हम लोग नाम रखना सीखते हैं कि किसको क्या बोलना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वही कहानी हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग इंडिया का है, अगर आपको अपने मतलब मान लो अपने अपने राज्य के होंगे, अगर आप बिहार के होंगे तो आपको बिहारी आता होगा, भोजपुरी आता होगा, ठीक है। आपको और एक चाइना वालों को बैठा दिया जाए, उसको चाइनीज आता है और आपको भोजपुरी आता है, आप दोनों आदमी मिलकर बातें कीजिएगा, क्या समझ पाइएगा? बोलिए तो। आप कुछ और बोलिएगा, वो कुछ और बोलेगा, ना आपका बात उसको समझ में आ रहा, ना उसका बात आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको उसका लैंग्वेज पता नहीं और आपका लैंग्वेज उसको पता नहीं।
आप उसको मन भर गाली दीजिए, चाहे वो आपको मन भर गाली देगा, लगेगा कि वो मेरे बारे में कुछ बड़ा ही कर रहा है, ठीक है। तो उससे ऐसा चलने वाला है नहीं, आप कुछ और बोलिएगा वो कुछ और समझेगा, ये तो सिस्टम नहीं हुआ। इसी तरह ये भी बात है कि हर एक चीज़, किसी भी चीज़ को जब मापते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड नाम रखते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। यूनिट दो तरह का होता है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए हो गया, ठीक, मिटाते हैं इसको। अब रही बात, यूनिट तो आप समझ गए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड नाम रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक। यूनिट दो तरह का होता है, एक वो यूनिट होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है, और एक ही यूनिट होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है। ये दो तरह का यूनिट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डेराइव्ड। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है कौन सा यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और एक होता है आपका डेराइव्ड यूनिट, ठीक। इस फंडामेंटल यूनिट का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस यूनिट। बाबू आपका आधार यही है। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCD आपका एक बेस हो गया, हुआ कि नहीं? अगर आपको ABCD नहीं आता है तो क्या कोई लेटर लिख सकते हैं, क्या कोई वर्ड लिख सकते हो? सिंपल सी बात है, नहीं लिख पाते। इंग्लिश में तो नहीं लिख पाते हो। जैसे हमको अगर हिंदी में क ख ग घ, बचपन वाला दिन याद आ रहा है, ये सब नहीं पता होता तो क्या हम कोई चीज़ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, फंडामेंटल होता है, जिसको हम बेस भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल बेस है, यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है। एक होता है डेराइव। देखिए फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल पहले समझते हैं, यूनिट दूर की बात है, पहले समझो क्या फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का मतलब ये उससे बोलते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। जैसे आप ABCD लिखते हो, A से Z तक लिखते हो ना, टोटल लेटर कितना होता है, A से Z तक टोटल कितना हो गया, 26। ये किसी दूसरे पर डिपेंड होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या किसी दूसरे पर डिपेंड होता है? आप बोलोगे नहीं। A से Z, A लिखने के लिए B की जरूरत नहीं पड़ेगी, B लिखने के लिए C की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वतंत्र हो, लिख सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे आपने नंबर लिखना चालू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9, ये कितना नंबर हुआ आपका, 10। एक फंडामेंटल है, क्योंकि 1 लिखने के लिए 0 का इंतजार नहीं करते हैं या 2 का इंतजार, क्यों? कोई किसी से रिलेशन रखता ही नहीं है, सब अपने आप में महान है। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ABCD में कितने फंडामेंटल, 26। नंबर में कितने फंडामेंटल, 10। ये सब होता है फंडामेंटल। अब डेराइव किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 125। अब बताइए 125 लिखने के लिए किसका किसका मदद लेना पड़ा? 1 का भी, 2 का भी और 5 का भी, तीनों मिला तो 125 बोल रहे हैं आप। कल के अगर 2 यहाँ से गुस्सा कर भाग जाएगा तो क्या आप इसको 125 बोल सकते हो? 15 बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? तो सबका मिलकर चल रहा है, वही बात है, मिली जुली सरकार। समझ रहे हैं? कोई एक भाग गया, सरकार गिर गया। समझ में आ रहा है? तो यही सब बात है, मिली जुली सरकार है। डेराइव जो दूसरे पर डिपेंड करता है, सबको मिलाकर काम चलाता है, जिसको हम डेराइव बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब स्वतंत्र है, राजा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो फंडामेंटल यूनिट, उसी तरह यूनिट भी है। फंडामेंटल कितने होते हैं? 7। अगर आपको 7 फंडामेंटल याद है तो कोई भी यूनिट आप लिख सकते हो। जैसे आपको A से Z तक अच्छा से पता है तो आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो कि नहीं? जोड़ते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, लिख सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक नंबर पता है, कितना भी बड़ा बड़ा संख्या हम लिख सकते हैं कि नहीं? यही सारी बात है। तो फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, डेराइव्ड पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको हटाते हैं। अब फंडामेंटल समझ में आया ना? क्या बोलिएगा फंडामेंटल में? ऐसे बोलेंगे, यूनिट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। इस क्या होता है, इसके लिए हम लिख रहे हैं डेराइव्ड के लिए, यूनिट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल।
ये किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल। ये तो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। जैसे जैसे मास, क्या मास किसी दूसरे पे डिपेंड करता है? बोलो तो, सोच के बताओ। अगर इस बोर्ड का वेट 50 kg है तो क्या इसका डिपेंड करेगा? 2 साल के बाद भी वेट कीजिएगा तो 50 kg रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि गर्मी के समय में 60, ठंडी के समय में कुछ और, बाकी और मौसम में कुछ और, ऐसा नहीं है। तो मास क्या हो गया? फंडामेंटल, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? केजी से। टाइम भी तो किसी दूसरे का इंतजार नहीं करता है, फंडामेंटल होगा। डिस्टेंस भी किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे आपके घर से कोचिंग की दूरी 2 किलोमीटर है तो कभी भी जाइएगा, आज जाइए 5 साल बाद जाइए, 2 किलोमीटर ही रहेगा। ये भी तो एक फंडामेंटल है जिसको हम मीटर से मेजर करते हैं। थोड़ा चेक कर लेते हैं याद है कि नहीं आपका। चलिए क्लियर हो गया, आ रहा, अब आ रहा। तो मास क्या है बाबू? बताओ। मास फंडामेंटल है। टाइम क्या है? फंडामेंटल है। डिस्टेंस क्या है? फंडामेंटल। जो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है? फंडामेंटल। अब समझ में आया? ऐसे 7 फंडामेंटल है, आगे हम लोग पढ़ने गए, बस आपको समझाने के लिए बता दिया फंडामेंटल क्या होती है। डेराइव क्या है? ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल पर डिपेंड है। जैसे आपने लिखा है, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया। एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? आप बोलिएगा लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर एरिया निकालना हो किसी चीज़ का तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सोचिए, लंबाई भी पता होना चाहिए और चौड़ाई भी पता होना चाहिए, तब तो आप एरिया निकाल सकते हो। हमको एरिया निकालना है तो हम बोलेंगे भाई हमको लंबाई और चौड़ाई निकाल कर दो, हम एरिया बता देते हैं। हम बोलेंगे नहीं, आप सिर्फ लंबाई लीजिए, एरिया बताइए। क्या कभी संभव है? नहीं, लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए, तब हम एरिया निकालेंगे। तो हम बोलेंगे जो मेरा एरिया है लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है और चौड़ाई पे भी डिपेंड कर रहा है, एल पे भी डिपेंड कर रहा है और बी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम बोलेंगे एरिया मेरा कैसा यूनिट है? डेराइव यूनिट। क्लियर? उसी तरह बताइए वॉल्यूम, आयतन, एल बी एच, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों पर डिपेंड कर रहा है, डेराइव है। उसी तरह हम नीचे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड। आपने पढ़ा होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। बात समझ में? तो स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है। सिर्फ दूरी रहने से, सिर्फ डिस्टेंस रहने से आप स्पीड नहीं बता सकते, सिर्फ टाइम रहने से आप स्पीड नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है? आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों रहेगा तब तो स्पीड बताएंगे। तो बोलेंगे स्पीड कैसा यूनिट है? डेराइव यूनिट। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया होगा फंडामेंटल क्या होता है, डेराइव क्या होता है। टोटल फंडामेंटल कितने होते हैं? 7। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मिलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के साथ, आगे की पढ़ाई करेंगे। आप इसको खूब अच्छे से देख लेना 1 या 2 बार, और आप इसको नोट्स करते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, जिससे आपको आगे पढ़ने में मजा आए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए।